जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में आपके हर एक प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई परेशानी से संबंधित कोई प्रश्न हो या आपकी इच्छा से संबंधित कोई प्रश्न, तो श्रीमद् भगवत गीता आपके उन हर एक प्रश्न का उत्तर देती है और उन समस्याओं का हल भी देती है। हो सकता है वह परेशानी आपके मन की हो, आपके धन की हो, आपके स्वास्थ्य की हो या किसी रिश्ते की हो, जो उन सभी समस्याओं का समाधान आपको श्रीमद् भगवत गीता में अवश्य ही मिल जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपरंपार है और अनंत है। इसे सभी शास्त्रों का खजाना कहा गया है। इसलिए तो आज आपको श्रीमद् भगवत गीता के उन अनमोल उपदेशों को बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को बदलकर सफलता के शिखर तक आपको पहुंचाएगी और आपके मन को असीम शांति देगी। इसलिए तो जो भी मनुष्य इस वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से सुनता है, तो उन्हें अपने जीवन की हर समस्या का समाधान अवश्य ही मिल जाएगा और जीवन में उसे जो भी चाहिए वह निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि कोई आपसे बड़ा है, चाहे वह आपका अपना भी हो सकता है, तो उसका आपके प्रति गलत व्यवहार कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हम अपने मन में उठ रहे ज्यादातर तकलीफों को सहते रहते हैं, यह सोच करके कि यह तो मुझसे बड़ा है, यह मेरा अपना है, इन्हें कैसे हम कुछ कह सकते हैं। और यदि हम कुछ कह देंगे तो कहीं ऐसा न हो कि वह रिश्ता ही समाप्त हो जाए। क्योंकि स्वयं विचार कीजिए, आप उस इंसान को कैसे अपना मान सकते हैं जो आपके तकलीफों का कारण हो। असल में अपना तो वह होता है जो हमें तकलीफ देने की वजह हमारी तकलीफों को ही दूर कर देता है। कोई भी आपका फायदा उठाकर चला जाए या कोई भी आप पर जुल्म करे, ऐसा होने नहीं देना है, क्योंकि हम जितना सहते रहेंगे, लोग उतना ही हमें सहने के लिए और भी ज्यादा मजबूर करते रहेंगे। गीता के पहले अध्याय में इसी बात का तो जिक्र है। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन अपने मन की दुविधा, मन के विषाद को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं और कहते हैं कि हे केशव, मैं आपको कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, और ये सभी तो मेरे लिए अपने ही हैं। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, ये दोनों मेरे लिए पूजनीय हैं। अपने गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करूं। और जहां तक कौरवों की बात है, तो ये सभी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। वे सभी मेरे अपने भाई ही तो हैं, और इन सभी को मारने से अच्छा होगा कि मैं सन्यासी बन जाऊं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, जहाँ ना तो कोई अपना है और ना ही कोई पराया है, जो अधर्मी है उसके साथ तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए, और यही कर्म तुम्हें मुक्ति दिलवा सकता है। अपने मन में उठ रहे सभी मोह को तुम्हें अति शीघ्र त्याग देना चाहिए, नहीं तो ये पूरा संसार आने वाले सभी कालों में तुम्हारी निंदा करता रहेगा, तुम्हें डरा हुआ कायर समझेगा। यहाँ बात अपने पराई की नहीं है, यहाँ बात है धर्म और धर्म की, सही और गलत की। यदि तुम गलत को सहते चले जाओगे और उसका अंत तुम नहीं करोगे, तो तुम्हारे सामने जो गलत हो रहा है उसका मनोबल बढ़ जाएगा और वह भी ज्यादा गलत होने लग जाएगा। और संसार में जहाँ देखो बस पाप ही पाप दिखेगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने मन में उठ रहे मोह के बंधनों को तोड़ दो और उन अधर्मियों
के साथ युद्ध करो ताकि पुनः धर्म की स्थापना हो सके। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में एक और प्रसंग था कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। आपको तो पता ही होगा कि अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। तो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अर्जुन बहुत दुखी हो गए और रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, मुझसे ये दुख अब सहा नहीं जाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं को समाप्त ही कर। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सही ज्ञान देने के लिए उसे आत्माओं के लोक में लेकर चले जाते हैं और वहां अर्जुन देखता है कि उसका अपना पुत्र अभिमन्यु वह तो बड़े आनंद से बैठा हुआ है, क्योंकि अभिमन्यु के क्षत्रिय होने का उचित कर्म किया है और इसी कारण उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई है। अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु को देखकर रोने लग जाता है। अर्जुन बहुत ज्यादा प्रसन्न था और उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए और उसने अभिमन्यु को गले लगाकर कहा, अभिमन्यु, तुम्हारे जाने के बाद से मेरे जीवन से सारी आशा ही खत्म हो गई हैं और तुम्हारे बिना कैसे जीता हूँ। इस पर अभिमन्यु को बहुत ही आश्चर्य हुआ और कहने लगा, आप कौन हैं? अर्जुन कहता है, तू मेरा पुत्र है और मैं तेरा पिता हूँ। तो अभिमन्यु कहता है, यहाँ कौन पिता कौन पुत्र, यहाँ तो मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बन जाते हैं तो मैं आपका पुत्र बन जाता हूँ और किसी जन्म में आपका पिता बन जाता हूँ और आप मेरे पुत्र बन जाते हैं, क्योंकि यह तो आत्माओं का लोक है। यहाँ ना तो कोई मरता है और ना ही कोई जीता है, इसलिए यहाँ तो कोई पिता होता है और ना ही कोई पुत्र, और मैं आपको तो बिल्कुल भी नहीं पहचानता। अर्जुन को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उसका अपना पुत्र अपने पिता को पहचानने से इनकार कर रहा है। यह देखकर अर्जुन का सारा मोह ही समाप्त हो गया। इसलिए हमें गीता के उपदेश को ठीक से समझ लेना चाहिए। यहाँ कोई अपना पराया नहीं होता, लेकिन जो तकलीफों में या बुरे वक्त में आपका साथ दे वही सिर्फ अपना होता है, बाकी सब पराये होते हैं। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।